सभी लोगों को नमस्ते। मैं हूं आप सभी का दोस्त देवांश और आप सभी का स्वागत करता हूं वर्ल्ड इन माय वर्ड्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं मेरे पहले वीडियो में समझाने जा रहा हूं आप सभी को यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 6 हिस्सों में से एक हिस्से को। तो यूएनओ जो है वो 24 अक्टूबर 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में फाउंडेड है, यानी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में बनाया गया था। उसके अभी तक 193 यानी 193 मेंबर कंट्रीज हैं और उनमें से सबसे नया है सूडान, साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान जिसे हम कह सकते हैं। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। सो यूएनओ जो है यूएनओ वो 6 हिस्सों में बटा हुआ है। इन सभी के अलग अलग काम है और तो उनमें से पहला है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। आज हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ने जा रहे हैं। इस सीरीज के मैं 6 पार्ट्स बनाऊंगा जिनमें से ये पहला है और इसके बाद मैं और कुछ पार्ट्स बनाऊंगा जिनमें मैं बाकी सारे हिस्से जो हैं यूएनओ के उन सभी को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा आप सभी को। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पूरी दुनिया में शांति और सिक्योरिटी, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसे पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के कुल मिला के 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्पररी होते हैं। तो इंडिया इनमें से एक टेम्पररी मेंबर है। सारी जो कंट्रीज हैं उन्हें एक चांस मिलता है, उन्हें एक चांस नहीं कह सकते लेकिन उन्हें कई चांस मिलते हैं टेम्पररी मेंबर मिलने के, इलेक्शन जिसके इलेक्शन होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इनमें से इंडिया टेम्पररी मेंबर्स का पार्ट था 2011 से 12 और 2021 से 22, अभी पिछले साल ही। इससे पहले भी इंडिया कई बार मेंबर रह चुका है। कुल मिला के इंडिया 8 बार मेंबर रह चुका है इस टेम्पररी मेंबर्स का। तो अब इन परमानेंट मेंबर्स और टेम्पररी मेंबर्स में क्या अंतर है? जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो 5 हैं, जिनमें से यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना हिस्से हैं। तो यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये जो देश हैं ये सभी परमानेंट मेंबर्स है और इनके पास वीटो पावर है। अब ये वीटो पावर क्या है मैं आप सभी को आगे सिखाऊंगा। तो ये जो 5 देश हैं, आप इनको अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वही देश है जो वर्ल्ड वॉर 2 में जीते थे कैसे ना कैसे करके। तो उन सभी इन 5 देशों को वीटो पावर है। अब वीटो का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ वीटो। वीटो का कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन वीटो एक लैटिन वर्ड आई फॉरबिड में से आता है, जिसका मतलब है कि मैं डिसअग्री करता हूं या मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास वीटो पावर है, जिसका मतलब है कि अगर अ, कोई भी प्रस्ताव रखा गया है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अगर इन 5 देशों में से किसी एक ने भी मना कर दिया उनको, अगर इन 5 में से कोई भी एक भी इसको समर्थन नहीं करता और उसने उस देश ने अगर वीटो कर दिया, तो वो जो रिजोल्यूशन है, प्रपोजल है या प्रस्ताव है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब रशिया जो है उसने इस वीटो पावर का सबसे ज्यादा यूज किया है, जबकि फ्रांस ने अभी तक उसे एक भी बार यूज नहीं किया है, 0 बार यूज किया है। तो अब इन सभी देशों के लोग चाहते हैं कि हमारे देश को भी वीटो मिलना चाहिए, और वैसे ही हम भारतीय लोग, इंडियंस भी चाहते हैं कि हमें, हमारे देश को भी वीटो मिले, हमें भी परमानेंट सीट मिले। तो ऐस
जो यूएनओ है वो कहती है कि ऐसे ही नहीं दे सकते, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। और अलग जो देश हैं, अगर इंडिया चाहे भी कि वो परमानेंट मेंबर्स या वीटो अगर उसे मिल जाए, तो वो कैसे मिलेगा, और क्या क्या चीजें हैं इंडिया के पास जो इंडिया को वीटो दिला सकती है, और क्या चीजें हैं जिनकी वजह से इंडिया को वीटो नहीं मिल रहा है, या क्या रुकावटें हैं, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो रीजंस व्हाई इंडिया शुड गेट वीटो यानी परमानेंट सीट, मतलब इंडिया को वीटो क्यों मिलना चाहिए या परमानेंट सीट क्यों मिलनी चाहिए। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया ने पहला रीजन ये है कि इंडिया ने यूएनओ में फेथ दिखाया था। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, यानी 1945 में हुई थी, जब इंडिया स्वतंत्र भी नहीं था यानी इंडिपेंडेंट भी नहीं था। तब इंडिया ने वो यूएनओ को कहा था कि जब हम स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब हम आपके मेंबर जरूर बन जाएंगे। तब इसके बावजूद इंडिया को वीटो पावर नहीं मिली है। वाह रे यूएनओ वाह। तो इंडिया ने बाकी जो दूसरी कंट्रीज है, कई सारी कंट्रीज को यूएनओ ज्वाइन करने के लिए भी कहा, जैसे चाइना है और कई कई सारे कंट्रीज और हैं, ऐसे कई सारे देश और हैं जिन जो यूएनओ को इंडिया की वजह से ही ज्वाइन किए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो कंट्रीज थी वो यूएनओ को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन इंडिया ने उन्हें समझाया और उन्हें यूएनओ ज्वाइन करने के लिए कहा। उसके बावजूद इंडिया को अभी वीटो या परमानेंट सीट नहीं दी है। डेमोक्रेसी, अब इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम लोग सभी लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। जो रशिया है, यूएसए है, चाइना है, ये सब तो उस समय पर डेमोक्रेटिक कंट्री थे ही नहीं, तब भी इनको वीटो दिया गया, परमानेंट सीट दी गई। अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तब भी हमें वीटो पावर या परमानेंट सीट नहीं दी गई है। वाह। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का अर्थ या मीनिंग ये है कि इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स हैं, उसके बावजूद भी हम सभी में भाईचारा है। हम सभी रिलीजन्स जो भी सारे, इस्लाम हो गया, हिंदू धर्म हो गया, ईसाई हो गए, सिख हो गए, सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। उसके बावजूद भी इंडिया को अभी तक वीटो या परमानेंट सीट नहीं दी गई है। पीस, अब दुनिया में सबसे ज्यादा शांति की बात भी हम ही करते हैं, और सबसे हमारा यही तो कोट है यार, हमारा यही तो कहना है कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, और हम किसी पे भी अटैक नहीं करते। कोई हम पे अटैक करता है तो हम उस पे डिफेंस करते हैं। टेररिस्ट, अब टेररिज्म इंडिया में कभी टेररिज्म नहीं था, मतलब इंडिया से कोई भी टेररिस्ट नहीं आया है। इंडिया ने हमेशा से टेररिज्म को झेला ही है। आप कहीं पे भी ऐसा नहीं सुनेंगे कि एक भारतीय टेररिस्ट ने पाकिस्तान में जाके बम फोड़ा, नहीं सुनेंगे ना ऐसा। आप हमेशा क्या सुनते हैं कि पाकिस्तानी के टेररिस्ट ने भारत में आके बम फोड़ा, ऐसा ही हो सकता है। तो इंडिया में टेररिज्म है, लेकिन इन टेररिज्म ऐसा है जो इंडिया को सहन करना पड़ रहा है। इंडिया किसी दूसरी देश पे इंडियन टेररिस्ट जो है, एक्चुअली मैं कहूँ तो इंडियन टेररिस्ट है ही नहीं। इन वो ऐसा गुंडे मवाली हैं, लेकिन इंडिया में टेररिस्ट नहीं है, ऐसे टेररिस्ट जो दूसरे देशों में जाके बम फोड़ दे या ऐसा कुछ। फिर डब्ल्यू एच ओ हम देखें तो डब्ल्यू एच ओ चाइना 2020 में चाइना को सपोर्ट कर रहा था, जब उस चाइना की ही गलती थी। डब्ल्यू एच ओ को हम सबसे ज्यादा पोलियो की दवाइयाँ और मलेरिया की दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। हम दुनिया में कहीं पे फ्री में, वो भी फ्री में हम लोग मलेरिया की, पोलियो की दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं। कहीं पे भी कुछ होता है तो डब्ल्यू एच ओ को
हम WHO को हम लोग ही वैक्सीन्स देते हैं, पोलियो की, मलेरिया की, और वैक्सीन्स बनाने में इंडिया सबसे आगे है, ये आप कह सकते हैं। अब रिलेशन, चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारे देशों से हमारी काफ़ी अच्छी बनती है, हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, जो कि बहुत कम देश हैं जिनके इतने अच्छे रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। तब भी तब भी इंडिया को वीटो पावर या परमानेंट सीट नहीं दी गई है अभी भी सिक्योरिटी काउंसिल में। अब क्यों इंडिया को अभी तक वीटो नहीं मिला, या क्यों इंडिया को वीटो नहीं मिलना चाहिए, परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए? इसके 4 रीजन है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, जो कि 1968 में साइन हुई थी। अब इसमें ऐसा है कि कोई भी देश 1968 के बाद अपने पास परमाणु हथियार नहीं रख सकता। परमाणु हथियार यानी एटम बॉम्ब। तो कोई भी देश अपने पास 1968 के बाद परमाणु हथियार नहीं रख सकता। लेकिन इंडिया क्या कहता है कि हम लोग फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, यानी हम किसी भी देश पे इनसे अटैक नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ रिटेलिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं। रिटेलिएट का मतलब ये होता है कि किसी और देश ने अगर हम पे परमाणु हमला किया, तो हम उसको उसी जवाब में जवाब दे उसी आवाज में जवाब देंगे। अब नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन सभी के पास परमाणु हथियार नहीं है। तो अगर कभी भविष्य में हमारा उनसे युद्ध हुआ भी, तब भी हम उन पे परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब मैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी समझाऊं, उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, चाइना बोलती है कि आप इस पे साइन कर दो तो हम तुम्हें वीटो नहीं करेंगे, तुम्हें परमानेंट सीट दे देंगे। क्योंकि उसे पता है कि इंडिया कभी भी इस पे साइन नहीं करेगा। इंडिया क्या कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं कि सारे देश मिलके, अगर आप सारे देश इस पे साइन कर देते हैं, तो भारत को कोई ऐतराज नहीं है इस पे साइन करने में। क्योंकि अगर कोई लॉ अगर आप हम पे लागू कर रहे हैं, तो सारे देशों पे वो लॉ लागू होना चाहिए, ऐसा भारत का कहना है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इस सीटीबीटी जो कि 1996 में साइन हुई थी, इसका मतलब ये है कि कोई भी देश परमाणु हथियार हवा में, जमीन पे या पानी में टेस्ट नहीं कर सकता। तो इंडिया ने इसका भी उल्लंघन नहीं किया। इंडिया ने इस पे साइन तो नहीं किया था, लेकिन तब भी इसका उल्लंघन भी नहीं किया है। तो इंडिया ने अंडरग्राउंड टेस्ट किया था, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप अंडरग्राउंड टेस्ट नहीं कर सकते। अंडरग्राउंड इंडिया ने टेस्ट किया, तो उसमें भी इंडिया की कोई गलती नहीं है। अब जम्मू एंड कश्मीर, 1950 डिक्शन कमीशन। तो जम्मू एंड कश्मीर, अब पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि वो इंडिया को वीटो मिले, क्योंकि अगर इंडिया को वीटो मिल जाता है तो उसे पता है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ये भारत का ही हो जाएगा। क्योंकि अ, अगर एक बार भारत को वीटो मिल गया, उसके बाद तो वह युद्ध करके उस जम्मू एंड कश्मीर को अपने हिस्से में कर ही लेगा। अब भले ही जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें भी हमला बोल के भारत उसको भी अपना वापस हिस्सा बना ही लेगा। इसलिए पाकिस्तान भी उसका सपोर्ट नहीं करता है। और इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के दुश्मन हम हैं, तो पाकिस्तान चाइना को यही बोलेगा कि आप वीटो ही करते रहो इस चीज को। अब बजट, अगली बात है बजट। इंडिया जो है, यूएनओ का कुल मिला के 1 या 2% ही बजट पे करता है। सबसे ज्यादा करता है अमेरिका और चाइना, और ये सभी देश देते हैं यूएनओ का सबसे ज्यादा बजट। तो अब ठीक है, बजट भारत ज्यादा नहीं देता, तो पूरे देश क्या बता रहा हूँ, देश क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फ्री पोलियो और मलेरिया की जो वैक्सीन देते हैं, वो फ्री में बनती है हमारे यहाँ। फ्री में बांट रहे हैं ना हम लोग, तो फ्री में दे रहे हैं हम लोग। अगर आप यूएनओ को अगर कैश ही देखना है, या अगर यूएनओ चाहता है कि हम पैसे ही दें, तो हम ठीक है, ये
जो वैक्सीन है पोलियो और मलेरिया की वो देना बंद कर देते हैं, इसकी जगह जो पैसा इनको बनाने में लगता है उसी पैसे को हम यूएनओ को दे देते हैं। इसमें क्या है? नहीं नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन हम लोग पूरी दुनिया की कितनी प्रतिशत दवाइयाँ भारत ही देता है, तब भी सभी बोल तब उसके बावजूद बोलते हैं कि ये रीजंस है कि आपको वीटो नहीं दे सकते या परमानेंट सीट नहीं दे सकते। तो अब इंडिया इसके अगेंस्ट लड़ रहा है कि हमें भी हमें वीटो चाहिए। अब इंडिया ने सोचा कि अगर हम अकेले लड़ेंगे तो ये वीटो मिलना तो मुश्किल है, तो इसलिए इंडिया ने एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया, G4 कंट्रीज 2025 में। तो अभी G4 कंट्रीज क्या है? G4 कंट्रीज जो है वो इंडिया, जर्मनी, ब्राजील और जापान है। ये चार जो देश हैं वो कहते हैं कि इनको भी परमानेंट सीट चाहिए, इनको भी वीटो पावर चाहिए। ऐसा इसलिए है। अब ये जो देश हैं इनको आप अगर मैप से याद करते तो आपको और जल्दी और ज्यादा समय के लिए याद रहेंगे, क्योंकि अगर आप इनको अगर बिना मैप के याद करेंगे तो आप कितनी चीजें याद कर लोगे। इसलिए इसको मैप से याद करोगे तो आपको और आसानी से याद हो जाएंगी चीजें। तो अब G4 कंट्रीज, क्योंकि हम चार कंट्रीज है तो इसलिए उसका नाम है G4 कंट्रीज। अब अगली चीज कि ये जो कंट्रीज हैं, मतलब वीटो में से जो परमानेंट कंट्रीज जो है वीटो पावर वाली, उनमें से कौन सी कंट्रीज G4 कंट्रीज के अगेंस्ट बोलेंगी या उसके विरुद्ध रहेंगी? तो अब जापान है, जापान जो है उसके अगेंस्ट रहेगी रशिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान जो है उसने अपने बॉर्डर की सुरक्षा पूरी अमेरिका को दे रखी कि अमेरिका तू मेरे बॉर्डर को संभाल, सारे हमले तेरे सारे हमलों से तू ही मुझे बचाएगा। और रशिया और ना ना रशिया अमेरिका की बनती है, ना रशिया और जापान की बनती है, इसलिए रशिया जो है वो जापान को वीटो करेगा ही करेगा। चाइना चाइना की भी जापान से बिल्कुल नहीं बनती, तो वो तो वीटो करेगा ही करेगा और जापान अंडर को परमानेंट सीट मिल रही होगी या वीटो पावर मिल रही होगी। अब जर्मनी जर्मनी और रशिया की वैसे भी नहीं बनती है, तो रशिया तो उसको वीटो करेगा ही। और चाइना इसलिए करेगा क्योंकि चाइना ने अभी हाल ही के जो बात बैठक हुई थी जनरल असेंबली में यूएनओ की, उसमें कहा था कि हम लोग कि चाइना सिर्फ उन्हीं को वीटो पावर या परमानेंट सीट देने के समर्थन में है जो कंट्रीज ग्रो कर रही हैं। अब जर्मनी तो ग्रो कर चुका है, तो इस वजह से हो सकता है कि चाइना उसके अगेंस्ट वीटो करे। अब ब्राजील जो है, ब्राजील यूएस सारे देशों से उसकी अच्छी जमती है, बस यूएसए जो है यूएसए से उसका कभी कभार झगड़ा चलता रहता है, तो हो सकता है कि यूएसए उसको वीटो करे। अब इंडिया इंडिया जो है उसको यूके और चाइना वीटो कर सकते हैं। यूके इसलिए क्योंकि यूके को डर लग रहा है और यूके बोलता है कि आप परमानेंट सीट ले लो, लेकिन हम तुम्हें वीटो नहीं देंगे। वाह, मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम तुम्हारी शादी तो करवा रहे हैं लेकिन दुल्हन नहीं देंगे। अब चाइना जो है वो कहता है कि आप तुम एनपीटी एनपीटी पे साइन कर दो। एनपीटी क्या है? एनपीटी क्या है आप सभी को मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया था। एनपीटी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी 1968 में जो साइन हुई थी। चाइना बोलता है इंडिया को कि तुम उस पे साइन कर दो तो हम तुम्हें वीटो नहीं करेंगे। अब चाइना को पता है कि भारत कभी ऐसा नहीं करेगा, कि भारत कभी भी उस पे एनपीटी पे साइन नहीं करेगा। तो क्या इंडिया क्या बोलता है कि ठीक है हम ये सारी बातें मान लेंगे, लेकिन हमें ये चीज चाहिए आप टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन करो। यानी हमें यूएनओ में जो बदलाव होने चाहिए वो टेक्स्ट बेस्ड होने चाहिए। अमेरिका भी यही बोलता है कि हाँ हाँ यूएनओ में बदलाव होने चाहिए, यूएनओ में बदलाव होने चाहिए। सॉरी, यू- अमेरिका भी यही बोलता है कि यूएनओ में बदलाव होने चाहिए, लेकिन वो बस बोलता है, करता कुछ नहीं है। तो इसीलिए टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन होनी चाहिए। फिर असेंबली असेंबली में मोदी जी को ऐसा बोलना चाहिए
कि जो देश इंडिया का समर्थन करेंगे वीटो के लिए, परमानेंट सीट के लिए, इंडिया सिर्फ उन्हीं के साथ ट्रेड या संबंध रखेगा, बाकियों के साथ इंडिया संबंध नहीं रखेगा, उनके साथ ट्रेडिंग नहीं करेगा। अब क्योंकि भारत और चाइना की 7 बिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है, मतलब चाइना भारत से $7 बिलियन का सामान खरीदता है, तो वो इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। अब लेकिन इंडिया भी चाइना से काफ़ी सारी चीज़ें लेता है, और अगर चाइना ने अगर मना कर दिया और चाइना अगर इंडिया के अगेंस्ट तब भी बोलता है, तो इंडिया चाइना के साथ बिजनेस नहीं करेगा, और जिसकी वजह से भारत में भी चीज़ें महंगी होंगी। तो उसके लिए अगर भारत देश को 2 से 3 साल के अंदर अंदर एकदम एकदम मैं कहना चाहूंगा कि खुद पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी और के ऊपर से, किसी पे भी, किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। खुद ही हम सारी चीजें बना के खुद के लिए इस्तेमाल कर सके, ऐसा भारत को बनना होगा। अब अगली बात है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, MTCR, जो कि 1987 में बनाई गई थी। ये भी एक यूएनओ की तरह ही संगठन है, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है। इसके जो मेंबर्स हैं, उनको क्या, उनके पास प्रिविलेज है कि वो 300 किलोमीटर के रेंज से ज़्यादा के जो मिसाइल्स है, जो 300 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा रेंज में कोई भी चीज़ आ रही हो, उसे मार गिराएं, वैसी मिसाइल्स जो हैं वो खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब रशिया इसका पार्ट है, भारत इसका पार्ट है, और कई सारे देश और इसका पार्ट है, लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है। और चाइना चाहता है कि वो हैवी हैवी मिसाइलें पाकिस्तान को बेचने लग जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास, क्योंकि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का पार्ट नहीं है। तो इंडिया के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम में वीटो है, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी नया देश अगर इसमें आने की कोशिश करेगा, तो इंडिया उसे वीटो कर सकता है, उसका अंदर आना भी बैन करवा सकता है। तो इंडिया ऐसा कर सकता है कि चाइना को बोल दे कि अगर तुम हमें यूएनओ में वीटो नहीं करते हो, तो हम भी तुम्हें यहाँ पे वीटो नहीं करेंगे, और तुम हैवी हैवी मिसाइलें जितनी बेचनी है पाकिस्तान को बेच सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर करना, और इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।